हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं जो एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो नुस्खा लेकर आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही शरीर को ताकत देने वाला और हज़ारों प्रकार के जो शरीर में रोग पैदा हो गए हैं उनको ख़त्म करने का नुस्खा है। तो इसमें बहुत सी दवाइयाँ दी हैं हमने, किसी को मर्दाना ताकत की, किसी को कुछ। तो कईयों को दवाई का असर कम होता है, किसी को 50%, किसी को 60% और किसी को बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्योंकि उनको और बहुत सी दिक्कतें होती हैं। दवाई वही है, दवाई खाने से में कोई फ़र्क नहीं होता भी ये दवाई एक को काम कर रही है, एक को नहीं करती। तो उसका क्या कारण हुआ भी, उनके शरीर की प्रकृति अलग है, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अलग है। एक का शरीर अंदर से बहुत स्ट्रोंग है, तो एक का शरीर बहुत कमज़ोर है। यही कारण होता है ज़्यादातर। तो आज जो मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे आपके अंदर की कमज़ोरी को दूर किया जाए। तो कईयों को यही नहीं पता होता कि मेरे को कमज़ोरी क्या है और मैं दवाई किस चीज़ की खा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत क्या है और वह कैसे ठीक होगी। तो पहले क्या था भी, हमने एक गर्मी वाली दवाई बनाई थी, शरीर की गर्म। पहले हमने मर्दाना ताकत की लोगों को दवाई दी बहुत। तो कईयों को हमने ये देखा भी इनको खुद ये ठीक नहीं हो रहे हैं, इनको गर्मी की इतनी दिक्कत है। तो जिसको गर्मी की दिक्कत थी उसके लिए हमने गर्मी वाली टैबलेट बनाई थी। उसका मैंने सब कुछ दिखाया था, वो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये देखो, ये गर्मी ख़त्म करने वाली टैबलेट बनाई थी मैंने। ये गोलियाँ होती थी, पहले हम कैप्सूल में देते थे। तो ये टैबलेट मैं दिखा दूँ, कहीं यार दोस्तों के पास आई है जिनको भेजी, इस तरह की टैबलेट होती है काले रंग में ये। तो इसमें मैंने गर्मी को ख़त्म करने के सभी तरीके दिखाए थे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। इससे किडनी, लीवर, पेट की गर्मी, जिगर में किसी प्रकार की जो गर्मी बैठ जाती है, वही गर्मी जाके आपके अंदर और अंगों में भी जाती है। वो पेट को ख़राब कर देती है, डाइजेस्टर को ख़राब कर देती है, पेशाब की नली को दिक्कत करती है, सेक्स पावर को घटा देती है। तो जब तक ये चीज़ नहीं कम होगी तो दवाई असर नहीं करती थी। तो जिनको हमने ये दी, दूसरा किसी को पेट के बहुत रोग थे, तो जब ये दवाई हमारी कामयाब रही, उन सबका फ़ायदा हुआ, तो हमने देखा लोगों का पेट भी बहुत ख़राब रहता है। पेट खराब रहना ऐसा नहीं भी कभी ठीक हो गया, कभी तो पेट में कई तरह के परतें जम जाती हैं अंदर। तो उसको ठीक करने के लिए हमने तिला बनाया हुआ है, वो तिला देते हैं हम साथ में। वो क्या करता है, आपके पेट के अंदर की जितनी भी पुराने से पुराना मल क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आपके पेट का शुद्धिकरण नहीं होगा तो वो मल साफ़ नहीं होगा, तो दवाई भी असर नहीं करेगी। पेट 10 दिन ठीक रहा, 20 दिन खराब रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। महीने में अगर किसी का 10 दिन पेट ठीक है तो एक 20 दिन खराब रहता है, तो वो उसके लिए मुश्किल ही है ना। उसको पता नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ कि बीमार हूँ, क्योंकि 2 दिन ठीक रहा, वो चल ये ऐसा तो चलता ही रहता है। लेकिन आगे आगे उसको महसूस होता है भी हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कहीं बाहर बैठे हुए तब भी दिक्कत है, कहीं दूर चले गए, यात्रा करने गए तब भी दिक्कत है, किसी और घर में चल गए कभी दिक्कत है, क्योंकि गैस भी बन रही है, किसी के साथ सो नहीं पा रहे हो, ये नहीं पता भी आप कोई चीज़ खा के ठीक हो गए कि नहीं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इसमें भी पड़े रहते हो। तो ये डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए हम तिला दे रहे थे। उस दोनों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, लोगों की बहुत सी बीमारियां उससे दूर हुई हैं। तो उन्होंने मेरे के बार बार मेरे को कहा भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जब पेट ठीक होता है तो शरीर की गर्मी ठीक होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कईयों को तो मैंने देखा भी उनको 10-10 साल से दिक्कत थी, उनको समझ नहीं आ रही थी भी मैं क्या खाऊं। उनको बहुत गैस बनती थी,
सीने में जलन हो जाती थी, कोई भारी चीज़ खा लिया तब परेशान थी, कोई तली चीज़ खा ले तब परेशान थी, कहीं बाहर से खाना खा लिया तब परेशान थे। तो डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई लेते थे, वो कह रहे थे हाँ जी परहेज़ रखो और ये दवाई खा लो, परहेज़ रखो दवाई खा लो। परहेज़ क्या है भी, आदमी किस किस चीज़ का परहेज़ रखे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था। कईयों को तो ये नहीं पता भी मेरे को बीमारी क्या है और ठीक कैसे होनी है। हम जाते हैं, कोई चूरन लिया खा लिया, पेट साफ हो गया, चलो जी सोचा भी ठीक है, 2 दिन ठीक है, तीसरे दिन फिर 4-5 दिन पेट खराब रहा, फिर आपने कुछ खा लिया। जब भी आप कोई तली चीज़ खाते हैं तो आपको पता लगता है बहुत दिक्कत है, कोई हैवी चीज़ खा लो फिर आपको पता लगा बहुत दिक्कत है। तो इसका हल क्या है, जड़ क्या है? तो जब तक हम किसी भी बीमारी की जड़ को नहीं ख़त्म करते तब तक वो बीमारी जाती नहीं है, वो अंदर ही रहती है, थोड़ी दब जाती है फिर निकल आती है, दब जाती है फिर निकल आ जाती है। जैसे किसी आग को किसी चीज़ में, राख में दबा दो ना, तो ऐसा लगता है भाई ये आग ख़त्म हो गई है, लेकिन जब भी उसको थोड़ी सी हवा लगती है वो फिर निकल आती है। यही बात होती है दवाइयों से, जो एलोपैथिक दवाई है उससे बीमारी थोड़ी दब जाती है लेकिन वो नीचे से बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो फिर हमसे संभाले नहीं संभलती। तो मैंने देखा है 10-10, 15-15 साल से जिनके पेट में दिक्कत थी, गर्मी थी, कुछ खा नहीं सकते थे, उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। वो किससे, एक हमने तिला दिया था, एक हमने गर्मी वाली दवाई दी थी। क्योंकि उन्होंने, कईयों ने सेक्स पावर की दवाई मांगी थी, हमने काफ़ी पहले अपना उनसे पूछते हैं भी कि दिक्कत क्या क्या है। तो जिनकी ये दिक्कत होती है हम कहते हैं पहले इसको ठीक करो। तो उन्होंने देखा है भी उनकी दिक्कतें ठीक हो गई, फिर उन्होंने दूसरी दवाई लिया तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उनका। तो इसी को बताने के लिए मैंने कुछ पहले हमने ये गर्मी वाली दवाई बनाई है। ये हमने कैसे कलमी, शोरा, जोखार, फिटकरी, इन सभी को मिलाया है, इनका दाबू बनाया है। तो वो मैंने सभी वीडियो डाल रखी है कैसे। फिर हम जितना ये इसका पाउडर होता है, अगर 250 ग्राम ये पाउडर है तो 250 ग्राम इसमें हम फिटकरी डाल देते हैं। नहीं, ये अपना पाउडर है कुटकी, सॉरी मैंने वो कह दिया, कुटकी का पाउडर डाल के इसको मिलाते हैं और कई रस डालते हैं इसमें। फिर उस रसों को मिलाकर इसकी, पहले हम कैप्सूल भर के दे देते थे। कैप्सूल अब भी कई वैद्य है हमारे, वो कैप्सूल भर के देते हैं, लेकिन वो कैप्सूल क्या है, एक हफ्ते में खा लिया ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये टैबलेट बनानी शुरू कर दी है। तो ये टैबलेट बना के देते हैं, इसको चाहे आप जितना मर्जी टाइम रखो ये ख़राब नहीं, क्योंकि इसमें खार होता है, गेहूँ खार होता है, तो और भी ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं रहती किसी भी कैप्सूल में। तो इसलिए इसमें ये इसका कुछ असर नहीं पड़ता, चाहे आप 2 साल रखो। तो ये तो मैंने बता दी थी जो चीज़ों की मैंने वीडियो पहले बता रखी है, कैसे बननी कैसे नहीं। तो एक और हम चीज़ बना रहे हैं, ये है अपने पास मोती की बसम मैंने बनाई थी। ये बसम नहीं, मोती की पिष्टी बन रही है। आपने बहुत अच्छे, सब छोटे से छोटे मोती लेने हैं, जो बिल्कुल ही चावल के दाने से भी छोटे होते हैं। तो उनको पहले मैंने बताया था, उसकी पिष्टी की मैंने वीडियो डाल रखी है, तो वो दोबारा फिर बता देता हूँ। ये तो इसकी खल चल रही है। वो आपने पहले हमने मोती लिए, उनको 24 घंटे नींबू के अर्क में डुबो के रखना है, जितनी आप बनाना चाहें। तो बढ़िया मोती लेने हैं, अच्छे मोती लेने हैं। जब आप नींबू के रस में 2 दिन डुबाओगे तो मोती की पहचान क्या, वो खुद ही घुलने शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा। भी मोती कोई प्लास्टिक वगैरह के नहीं हैं। तो फिर आपने, जब वो 1 दिन रह गए, फिर आपने उनको किसी अच्छी खरल में डालकर खरल करना है, तो वो खरल हो जाएंगे। जो बढ़िया मोती होंगे वो ऐसे ही खरल करने से बिल्कुल बारीक उनका पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट बनाने के बाद फिर हमने उनमें गुलाब का अर्क डालना है। ये हमने 250 ग्राम मोती की लिए थे। 200 ग्राम मोतियों को हमने 20 तोला लिए हैं, और इसमें हमने पहले नींबू के रस में इसको खरल करके पिष्टी बनाई। फिर हमने इसमें गुलाब का जल डाला है। गुलाब के जल में डालकर जब पिष्टी बन रही है इसकी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोजुबान।
उसका अर्क है, अभी मेरे पास आया नहीं है, वो मैंने लड़के को भेजा है। वो भी हमने इसमें डालना है 1 लीटर। तो ये क्या है, ये अभी इसमें ये हमने इसका अर्क डाल रखा है। गुलाब का जल, बढ़िया किस्म का गुलाब जल लेना है आपने, क्योंकि हमने तो खुद बनाया हुआ है गुलाब जल। एक गुलाब जल जब हम उसको निकाल लेते हैं, गुलाब अर्क होता है, गुलाब जल नहीं होता, सॉरी मैं कह रहा हूँ, गुलाब अर्क लेना है। गुलाब अर्क ऐसे निकलता है जैसे लोग शराब निकालते ना देसी, पहले एक कनस्तर में रखो, गुलाब के फूलों को कूट लो। वो हमने सिंह आयुर्वेद में पूरी वीडियो डाली है, उसका हमने हीरा बसम बना रहे थे तब निकाला हुआ है। तो उस अर्क को भी जितनी बार फिर दोबारा निकाल लो, फिर दोबारा निकाल लो, तो वो होता है अर्क बढ़िया, जो हमारे पास खुद का होता है, हम वही यूज़ करते हैं। तो वो अर्क डालना नहीं हो तो आप बाज़ार से कोई अच्छा अर्क ले आएँ, जो आपको पूरा पता है गुलाब का ही अर्क है इसमें। उसमें आपने इसमें खर्ल करना है, फिर गोजवान का अर्क भी मिल जाता है, वो भी इसमें करना है। तो ये 3 चीज़ें मिलकर शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। मोती पीसती है, ये ठंडक देती है शरीर में, कैल्शियम की कमी को दूर करती है, जो दिल जिनका कमज़ोर है उसको ताकत देती है। जिसको दिल की कमज़ोरी है किसी भी प्रकार की, बिना वजह शरीर में डर, किसी ने थोड़ा सा डांट दिया और सारा दिन आपको डर ही लगना है, फिर उसको देखकर भी डर लगना है। अपने टीचरों से बिना वजह बच्चे डरते रहते हैं, या अपने बड़ों से बिना वजह ही डरते रहना, किसी को लड़ते हुए देख लेना तो भाग जाना, कोई किसी का खून अगर किसी को मरा हुआ देख ला तो डर जाना, ये दिल की कमज़ोरी है। किसी भी कारण से, कोई अंधेरे से डरता है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई अपनी बीबी से ही डरता है। तो डर क्या है? दिल की कमज़ोरी। जब हम उस पर, दिल कमज़ोर होगा हमारा तो हमें डर भी लगेगा। कईयों को तो बिना वजह ही सारा दिन कुछ नहीं काम नहीं करना होता, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके अंदर कई बार कहते हैं मेरे को डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, मेरी आज आंख फड़क रही है, उसको अपने आप से अंदर फीलिंग होती है, क्योंकि उनका दिल कमज़ोर नहीं है। कईयों को ऐसा होता है जितनी मर्जी बड़ी दिक्कत आई हो वो डरते ही नहीं है, उनका दिल मजबूत होता है। तो दिल को मजबूत करता है, और ये जितनी भी शरीर की गर्मी है उसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और भी इसको ये 2 चीज़ें हमने पहले बना दी थी, तीसरी ये बना रहे हैं साथ में देने के लिए। ये आपके दिमाग को तेज करेगा। इसमें और कई सारी चीज़ों की हम पहले तो गोजवान का, नींबू का और गुलाब जल, ये 3 चीज़ों का अर्क जब अच्छी तरह हो जाएगा, फिर हमने इसकी बाद में कैप्सूल बनेंगे या टैबलेट बना के साथ में दिया करेंगे ये तीनों चीज़ों के, ताकि आपकी किसी प्रकार की कमी रहे। तो इसमें कई हम जड़ी बूटियाँ भी मिलाएंगे, जैसे इसमें मिलाते हैं तो इसमें मिलाएंगे। पहली क्या है जो अपने पास है, मेरे पास जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, मैं काफ़ी उखाड़ के लाया हूँ, ये मैं एक एक समझा दूँगा आपको। ये देखिए, ये जो है गोखरू, गोखरू वैसे तो बाज़ार में आपको सूखे मिलते होंगे, ये हम आजकल बहुत मिलते हैं। ये देखो गोखरू है, तो गोखरू के ये बीज भी लगे हुए हैं इसके, और ये ऐसा करना, ये ऐसे आपने पेड़े ले लेने हैं वो गोखरू के। गोखरू जो है मूत्र रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, गर्मी को ख़त्म करता है, बहुत ही काम की चीज़ है ये शरीर में। जितने भी सेक्स पावर की दवाइयाँ बनती हैं उनमें गोखरू का ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। जिनके किडनी संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं उनमें गोखरू का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लीवर संबंधी जितनी दिक्कतें हैं उसमें गोखरू का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो गोखरू का हमने पाउडर नहीं लेना है, गोखरू का हमने ये सब रस लेना है। सब रस क्या भी इस सारे को लेना है, ऐसी जड़ी बूटी लानी है। ये देखो बहुत हुई है हमारे यहाँ, ऐसी जड़ी बूटी ले लेनी, काफ़ी है मेरे पास। तो आप इनका आपने कम से कम आधा किलो जूस निकालना है, इनको कूट लेना है। तो अच्छी तरह इसका पेस्ट सा बना लो, फिर कपड़े में रख कर निचोड़ दो, तो उसका जो रस निकलेगा उसको फिर 2 बार कपड़े में छान कर तो वो इसमें डालना है, उसका हरापन थोड़ा ख़त्म कर देना है, वो बनेगा अपना गोखरू का सब रस। इस तरह की बूटी लेनी है। ये मैंने गोखरू की बूटी दिखा दी है। दूसरी हमारे पास एक और है जिसका रस हम डाल लेंगे इसमें, ये पड़ी है, ये मैंने पहले भी कई बार दिखाई हुई है। तो ये है अपनी पुनर्नवा।
पुनर्रवा बूटी लेनी है आपने। ये देखो हमारे यहाँ बहुत है, ये पुनर्रवा बूटी है। इसकी ये देखो ऊपर इसके फल भी लगे हैं और काले ये लाल लाल रंग के इसके फूल भी होते हैं। इस तरह की बूटी है पुनर्रवा। पुनर्रवा भी जो बूटी होती है ये अपनी जितनी भी शरीर में सोजिश हो, किसी के लीवर में सोजिश हो, जो फैटी लीवर कहते हैं, किडनी में दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, पेट के सभी जो रोग हैं उनको, और इसकी जड़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लीवर संबंधी जितने भी रोग हैं उसमें रामबाण कोई औषधि है तो पुनर्रवा को लिया जाता है। पुनर्रवा से किसी भी प्रकार का पीलिया हो जाए वो ख़त्म हो जाता है। लीवर के फंक्शन जो सही से काम नहीं करते वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो इसलिए ये हम पुनर्रवा के बहुत से गुण हैं। अगर किसी को ज़्यादा जानना हो तो नेट पर सर्च मारना तो आपको पूरी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आधा घंटा तो सिर्फ ये पुनर्रवा के गुण समझाने में ही वीडियो बन जाएगी, इतनी है। ये दो तरह की होती है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ सफ़ेद होती है, सफ़ेद बहुत दूर से लानी पड़ती है। ये लाल पुनर्रवा है, वही हम इसमें डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर जिसका हम इसमें जूस डालते हैं आजकल बहुत उसकी डिमांड भी हो गई है, ये हमने पूरी बेली ऐसी बेलें कि हमने गुच्छे ला के रखे हुए हैं। ये देखो इसके पत्ते भी हो गए, अभी लाया हूँ। ये इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, पान के पत्तों की तरह, और इस तरह इतनी मोटी इसकी डंडी लेनी होती है जितनी मोटी ये है। ये देखो इसको कहते हैं अमर बेल, या इसको कह देते हैं अमृता, और आम भाषा में इसको अमृता, गुटकी और गिलोय जो सभी समझ जाते हैं। ये इतनी इतनी मोटी आपने गिलोय की बेल ले लेनी। ये सारी बेल है, ये काफ़ी ला के रखा हूँ मैंने, पूरा लेके आता हूँ क्योंकि इसका हम सत्व भी निकालेंगे। सत्व कैसे निकालना है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी मिल रही है, तो आजकल ही हम इसको तोड़ के ले आते हैं। इसका सत्व, इसकी टैबलेट और इसका रस डालते हैं जो भी दवाइयाँ बनाते हैं, तो ये हम आजकल ले आते हैं। इस तरह से आप लेना, इतने इतने इसके पीस कर लो। वो मैंने पहले वीडियो बना रखी है इसका सत्व कैसे बनाना है, तो इसका सत्व बन जाता है, इसका घन सत्व भी बन जाता है, तो वो हम इसमें डालेंगे। पुनर्रवा का भी मैंने नमक बनाया हुआ है, नमक भी हम डालते हैं। वो किस में डालते हैं, ये जो सी हमने बनाई हुई दवाई है इसमें पुनर्रवा का नमक डालते हैं, पुनर्रवा का रस भी डालते हैं, जो हम गर्मी वाली दवाई बनाते हैं, तो वही हम इसमें भी डालेंगे। इसमें नमक नहीं डालेंगे, इसका रस डाला जाएगा, पुनर्रवा का रस डाला जाएगा और गोखरू का रस डाला जाएगा। तो मोती पिष्टी इसमें है ही, गुलाब का अर्क है, और इसके साथ हम इसमें कुछ 2-3 बसमें भी और मिलाएंगे। जैसे अबरक बसम इसमें 4 तोला पड़ेगी, और श्रिंक बसम भी पड़ती है इसमें। ये हार्ट के लिए जिनको दिक्कत है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको भी हम देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी बदल के देते हैं। जिनको हार्ट की ब्लॉकेज की ज़्यादा दिक्कत, नसें ब्लॉक हो जाती है, उनके लिए है। और ये सभी जो दवाइयाँ हम किसी को देते हैं ये काम कैसे करती हैं वो मैंने पहले बताया था भी। अगर किसी को कई साल की दिक्कत है तो उसको पता नहीं है मेरे शरीर में क्या दिक्कत है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, परहेज कह देते हैं, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ भी आपको दिक्कत कोई, इन्होंने टेस्ट किया, लीवर टेस्ट किया, आपकी किडनी का टेस्ट किया, पेट, हाँ भी हल्की फुल्की दिक्कत है तो आप खाने पीने में परहेज रखो तो ठीक हो जाओ। लेकिन जो हल्की फुल्की दिक्कत, अगर किसी को कब्ज़ भी रह रही है तो वो हल्की फुल्की दिक्कत नहीं है, वो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, रात को सही से सो नहीं सकता। जब किसी के शरीर में दूषित वायु चलती है उसी से सभी बीमारियों की जो जड़ होती है ना, वो अपना पेट होता है। पेट में गैस बनेगी, गैस आगे चलेगी, गैस अगर वो चढ़कर दिमाग की नली में चल रही है, दिमाग की तरफ जा रही है, तो सिर आपका दुखेगा, भारी रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। मेरा सिर, थोड़ा सा आपने तली चीज़ खा ली, कोई पकोड़े खा लिया, समोसा खा लिया, तो जिनका डाइजेस्ट से नहीं उनका सिर दुखने लग जाएगा। कईयों को क्या होता है, गैस बनकर उनके पेट से आंतों की तरफ जाकर दूषित वायु उनकी कमर की तरफ चली जाती है, तो उनको कमर दर्द होना शुरू हो जाता है।
ये गैस की ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपका, पेट जब सही से काम नहीं करता तो ये जोन सी रात को आप सोओगे ना तो ऐसे लगेगा कमर में अकड़ गई है, मेरे कमर में ये हो गया, फिर उसका कंधा दुखने लग जाएगा, वो सोचेगा मेरे को शायद ऐसे इधर उधर सोने से मेरी ना ये कंधे में फ़र्क पड़ गया है। कोई कह रहा मैं सही से सोया नहीं इसलिए मेरा थोड़ा सा मैंने जोर का काम किया मेरी कमर दुखने लग गई है, किसी की वैसे ही दुखने लग जाती है, किसी को डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत आ गई है, किसी के घुटने दुखने लग गए हैं। तो ये सभी बीमारियां इसी से चलती हैं। तो जब हम किसी को घुटनों में दर्द है, संधियों में दर्द है और कमर में भी दर्द हो रहा है तो ये क्या है, वायु रोग बढ़ गया है। तो वायु रोग बढ़ने से क्या होता है, ये दूषित वायु आपके सारे शरीर में फैल रही है, वही आपके जोड़ों में फैल रही है, वो कहीं तो वो आपके शरीर को नुकसान दे रही है, वो आगे जाके आगे और चली जाएगी तो आपको गठिया हो जाएगा, और चली जाएगी तो और दिक्कत, कब्ज़ ज़्यादा देर रही जाएगी तो आपको बवासीर हो जाएगा, बगंदर हो जाएगा। ये कहाँ से रोग आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, पेट से ही आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं करोगे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। क्यों हो रही है, क्यों जो वायु है हार्ट को भी नसों को ब्लॉक करती है, उधर की हार्ट की तरफ जाएगी तो हार्ट ब्लॉकेज होगा, नसों में दिक्कत आएगी, सही से काम नहीं करेगी, दिल दिनों दिन कमज़ोर होता चला जाएगा, नसें कमज़ोर होती चली जाएंगी, उसी से आगे अधरंग भी हो जाता है, उसी से हार्ट फेलियर भी होता है, उसी से आपके ज़्यादातर रहे तो बाल भी झड़ने लग जाए, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। तकरीबन जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी ले लो आप, छोटी नहीं कह रहा मैं, कई सोच लेते हैं भी छोटी सी बीमारी है, तो ये इनको ठीक करने के लिए भी यही चीज़ होती है, इन्हीं चीज़ों से इलाज किया जाता है। तो जिनसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, आपने अपने किडनी की पूरा फंक्शन को ठीक रखना है, लीवर के पूरे फंक्शन ठीक रखने हैं, सांस रोग के पूरे फंक्शन ठीक रखने हैं, पेट के पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखना। आपको कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। अगर किसी को कोई बीमारी है भी तो वो भी चली जाएगी। शुगर भी इसी के कारण होता है, जब आपका शरीर वीक हो जाता है या शरीर में वीकनेस आती है तो वैसे तो कईयों को क्या होता है भी बार बार सही ढंग से ना खाने से जो आपकी छोटी आंत है फिर बड़ी आंत है, इसमें से जो पेट में ऊपर स्टमना है उसमें से खाना कई बार पचता नहीं है, सड़ता है, वो सड़कर आगे चला जाता है। सड़ने से जो उसमें कीटाणु पैदा होते हैं वो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में चले जाते हैं। फिर दिनों दिन आपने नहीं इलाज किया तो ऐसे ही चलता रहता है, उसी से आपके खट्टे डकार आते हैं, उसी से आपके शरीर में जलन हो रही है, कब्ज़ हो रही है, गैस बन रही है। शरीर पूरा आपको बता रहा है भाई मेरे को दिक्कत है, पेट कह रहा है मेरे को दिक्कत है, किडनी कह रही है भाई मेरा पेशाब पीला आ रहा है, मेरे को दिक्कत है, मेरे से काम नहीं हो रहा। लेकिन आपको पता नहीं हम दवाई किस चीज़ की खाएं, लीवर की खाऊं, किडनी की खाऊं, कि पेट दर्द की खाऊं, कि दस्त, कभी दस्त हो गए हैं, कभी कब्ज़ हो गए, क्या क्या खाऊं समझ ही नहीं आता। तो इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आंतों के अंदर आपका मल जमता है उसको दूर करना है। वो दिनों दिन जमता चला जाता है, उसकी परत चढ़ती चली जाती है, जो बेकार, जब आपका भोजन सही से पचता नहीं तो उसकी परतों पर परतें चढ़ी जा रही है। तो जो उनमें नालियों में, आंतों में जो शरीर में से पोषक तत्व लेने होते वो ले नहीं पाती वो, क्योंकि उनका मुंह बंद हो जाता है एक तरह से, परतें ऊपर चढ़ गई। जो उसने विटामिन्स लेने हैं, प्रोटीन लेने हैं, वो सही से ले नहीं पाती। तो वो क्या है, शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है या बीमारियां घेर लेती हैं उसको। तो करना क्या है, आपने इन्हीं का पहले इलाज करना है। चाहे कोई भी बीमारी हो आपको, चाहे हार्ट की बीमारी हो, शुगर की हो, कोई भी हो, पहले अपना पाचन तंत्र ठीक करो। ये नहीं है भी चूर्ण खा लिया तो उससे ऐसे छोटी मोटी से छोटा मोटा ही होता है, इसका पूरा इलाज करो। चाहे आपके 2 महीने लगे या 3 लगे, ठीक करो। आप 1 महीने में देखोगे, मेरे पास एक आदमी था, वो कुछ भी खा नहीं सकता था, उसने अगर एक पकोड़ा खा लिया है
तो उसका इतने हाल बेकार था, सारा दिन वो जलन में जलन, जलन से जलन, पेट खराब, बदहजमी, कोई भी चीज़ हैवी नहीं खा सकता था। तो वो ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर उसने एक पैग भी ले लिया, वो कहता था मेरे को, तो मेरा सिर इतना नशा नहीं होता था उसको, एक पैग लेने से या 2 पैग लेने से, 4 पैग लेने से उसको नशा नहीं होता था। अगर उसका सिर ऐसे घूमने लग जाता जैसे कोई उसको बहुत बुरी चीज़ उसने खा ली है, तो वो जैसे वो शराब नशा नहीं करती थी, उसके सिर को ही घुमाती थी। जो शराब पीने से किसी में क्यों पीता है आदमी दारू, भी उसको आनंद आए, उसको आनंद नहीं आता, फिर उसको और उल्टा काम हो जाता है, उसका सिर में दर्द, बुरा हाल, उल्टियाँ, जलन, फिर डॉक्टर के जाके ठीक होते थे। कई बार कहते हैं गंदी दारू पी ली, गंदी दारू नहीं, अपने अंदर ही ऐसा हो जाता है कई बार, तो वो एक पैग भी नहीं पी सकता। आज वो कह रहा मैं 1 बोतल पी सकता हूँ, इतना डाइजेस्ट सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो कह रहा मैं पकोड़े खा लेता हूँ, कोई भी हैवी चीज़ खा लेता हूँ, चिकन भी रात को खा लेता हूँ, मेरे डाइजेस्ट में कोई नहीं आज तक। कह रहा भाई 1 महीना दवाई खाई थी जो मैंने उसको दिया, उसका सिर तो दुखता ही नहीं है, नहीं तो छोटी सी चीज़ से भी उसका सिर दुखने लग जाता। अब कह रहा मेरा सिर बिल्कुल नहीं दुखता, ये प्रमाणित है, मैंने जितनों को दी है। कईयों को तो ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी, वो भी कह रहे हैं भाई हाँ वैद जी अब मेरी ठीक हो रही हैं, जो आप इलाज कर रहे हैं। इलाज क्या होता है? इलाज नॉर्मल ही होता है। लोग कहते हैं यही जड़ी बूटियों से इलाज किया जाए, इसको इनकी पावर का नहीं पता, इसको खिलाने का नहीं पता, आपको खाने का पता नहीं है। तो जब आप कोई भी मेरे कहने पर जिसको दिक्कत है, 10 से 15 या 1 महीना जिसने दवाई खा ली है, उसको अपने आप पता लग जाएगा। अगर उसका एक चीज़ नहीं ठीक हो रही तो 4 चीज़ें उसकी साथ में ठीक हो रही है, तो उसको पता लगता है भी मैं ठीक हो रहा हूँ। ये कहीं बातें नहीं होती। तो उसी के लिए कुछ हमने एक साथ में और चीज़ जोड़ रहे थे, वो मोती पिष्टी से बन रही है। इसमें कई तरह के रस मिलाए जाएंगे, कई तरह की बस्में मिलाई जाएंगी, ये भी हम साथ में उसके दे करेंगे। जिनको भी डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है तो उनको साथ में देंगे। ये सभी मैंने जड़ी बूटियाँ आपको दिखा दी है, जिनका रस डालना है ये मैंने पहले बता दिया था कैसे बनाना है इनको। ये टैबलेट होती है, वो तिला मैंने दिखा रखा है, वो तिला हम सिर्फ बेचते हैं और उसको बता देते हैं कैसे यूज़ करना है। तो उससे ना तो किसी के पेट में दर्द हुई, ना किसी के पेट में मरोड़ पड़ता है, ना किसी को तेल की 1 चम्मच खाने से किसी प्रकार के हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने तेल खाया है या वो आपके बालों को भी ठीक करेगा, डाइजेस्ट, आपको पता नहीं लगेगा भी आपने कोई चीज़ खाई है या पेट में कोई क्रिया चल रही है। तो उससे पहले 1 हफ्ता तक खाने से तो आपके पेट में जितना मल है ऐसे निकलेगा, आपको पता नहीं लगेगा सुबह भी कैसे क्या हुआ। तो ना किसी प्रकार की गंदी गैस जो आती थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी ये सभी चीज़ें खाने से। तो आदमी को पता नहीं लगता भी मैं कैसे ठीक हो रहा हूँ, भी तेल से ठीक हो रहा हूँ, किससे ठीक हो रहा हूँ। ऐसी चीज़ नहीं देते हैं भी जैसे सनाए पत्ती का चूर्ण दे दिया या जमाल गोटे का चूर्ण दे दिया, इससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, वो नहीं देते किसी को भी। तो ऐसी चीज़ें दो जो शरीर में ताकत दे। ये जो सी अपनी ये बेल मैंने बताई है या ये बताए हैं, ये ऐसी है, ये कैंसर तक को कंट्रोल कर लेती हैं, इतनी पावर है इनमें। अगर कोई लगातार इनको खाता रहे, त्रिफला चूर्ण कोई 3 साल या 1 साल तक खा ले, 3 महीने तक खा ले, उसके शरीर में इतना रसायन आ जाता है, उसको किसी प्रकार की बीमारी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खाना कोई ढंग से होता है, कोई तरीका होता है। कईयों ने क्या 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, नहीं ये तो कोड़ा है, ये कड़वा है, किस मौसम में कैसे खाना है, किस रेंज में खाना है। दवाइयों में ऐसी ताकत है जो एलोपैथिक में भी नहीं है, लेकिन आपके खाने का तरीका सही होना चाहिए तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर करेगा और पूरा विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों जिनको भी और ये जो सी दवाई बनाई है, ये मर्दाना ताकत के लिए भी है। जिनको मर्दाना ताकत की दिक्कत है उनको भी यही देंगे, क्योंकि उसमें कई बस्में हम ऐसे डालने वाले हैं जो मर्दाना ताकत को ठीक करेगी, दिमाग को ठीक करेगी और जो आपके हार्ट को मजबूत करेगी। और किसी भी प्रकार की शरीर में गर्मी है उसको दूर करोगे। जिसको गर्मी की दिक्कत है वो नहीं खा सकता, उसके लिए भी है। तो दोस्तों
ये मैंने वीडियो आपको दिखानी थी क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बना देती है। इसको खाने से ना तो आपको कभी बुखार आएगा, क्योंकि इसमें जो ग्लोए ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं, लीवर आपका ठीक हो गया तो सेल्स आपके सही हो गए, हार्ट सही से काम करने लग गया, किडनी सही से काम करने लगे, कमी किस चीज़ की आएगी? कमी तो इन्हीं से आती है ना। ये जब खराब होंगे तभी कमी, तभी ब्लड कम बनेगा, उसमें सेल कम रहेंगे। जब वो सब ठीक है, ग्लोए वैसे पीने से खून को बढ़ा देती है, कीटाणुओं को ख़त्म कर देगी, किसी प्रकार का बुखार आप पर हैवी नहीं हो पाएगा, सांस रोग कोई भी आपको नहीं लगेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।